वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अशोका इंस्टीट्यूट। माय नेम इज अनूप कुमार झा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बंगाल विभाजन के बारे में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और बंगाल विभाजन का जो मेन इम्पैक्ट पड़ा था वो पड़ा था क्या, तो स्वदेशी आंदोलन के रूप में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। तो एक दो चीज़ हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं कि बंगाल विभाजन जो हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हमारा कब हुआ था, तो घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को और इसको प्रभावी किया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को और प्रभावी किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसी के इम्पैक्ट से आया था क्या मेरा, तो स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कहाँ पर किया गया था, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में इस ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया था। अब आता है क्या कि स्वदेशी आंदोलन जो हम लोग कर रहे थे, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, तो इस आंदोलन को चलाने के लिए लोगों ने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था। उन सारे तरीकों में से पहला तरीका था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। लोगों को विदेशी कोई भी सामान खरीदने के लिए क्या किया गया था, बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया और उन सारे वस्तुओं की होली भी जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इन विदेशी वस्तुओं की होली, विदेशी कपड़ों का जो होली जलाया जा रहा था, तो उस चीज़ का एक आदमी ने विरोध किया था जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्या था, तो जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। तीसरा पॉइंट स्वयंसेवी दलों या समिति का गठन, स्वयंसेवियों का दल या समिति। तो स्वयंसेवियों का दल या समिति कहने का मतलब है कि इसमें कुछ स्वयंसेवी ऐसे संगठन थे जिन्होंने अपना खुद का एक समिति या दल बनाया हुआ था, जिसमें सबसे सर्वप्रमुख था स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति, इसके संस्थापक थे हमारे अश्वनी कुमार दत्त, जो कहाँ पे किए हुए थे, तो बाड़ी साल में। तो ध्यान में रखना है, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन है, अश्वनी कुमार दत्त। दूसरा और एक गठन किया गया था तिरुनेलवल्ली में, तमिलनाडु में, वी.ओ. चिदम्बरम तथा सुब्रमण्यम शिवा एवं कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया था। किन किन लोगों ने किया था मिलकर, तो तमिलनाडु में वी.ओ. चिदम्बरम, पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा एवं अन्य कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया था। ठीक, और स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था अश्वनी कुमार दत्त ने। कहाँ पे, तो बाड़ी साल में। क्लियर है। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1906 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी जब भी बोल रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में एक नए दल का गठन किया गया था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्लियर है, वो इसी का परिणाम था। अब नेक्स्ट है क्या कि अरबिंदो घोष क्या थे उस टाइम में। अरबिंदो घोष हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, ये सब काफ़ी चर्चित नाम था जो क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे ये दोनों। तो अरबिंदो घोष जो थे वो बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य बनाए गए और रास बिहारी घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। अरबिंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य बनाए गए तथा रास बिहारी घोष प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सांस्कृतिक जगत में क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था वो इसी सांस्कृतिक जगत में प्रभाव पड़ा हुआ था। इसमें सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा, तो लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया। दूसरा, आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है उसको लोगों ने पैदल पथ पर चलते हुए गाया था। आमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की थी। सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की थी। क्वेश्चन आएगा सुदेश गीतम की रचना किसने की थी, तो सुब्रमण्यम भारती ने की थी। एक और पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है कि सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर ने देशेर कथा को प्रकाशित किया था। सखाराम गणेश देउस्कर ने देशेर कथा को प्रकाशित किया था। अब ये जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था
इस आंदोलन को एक अकेला आदमी चला नहीं सकता था, तो विभिन्न जगहों पर अलग अलग लोग इस आंदोलन को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लोकमान्य तिलक, पूरे देश में इनका नेतृत्व चल रहा था, लेकिन विशेषकर कहाँ पे चल रहा था, तो बम्बई और पूना में। दूसरे थे लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह, जो कहाँ पे कर रहे थे, तो पंजाब में। एक थे हमारे सैयद हैदर रजा, जो दिल्ली में अपना बागडोर संभाले हुए थे, और मद्रास में जो बागडोर संभाले हुए थे वो थे चिदम्बरम पिल्लई। आई होप कि ये सब तुम लोगों को अब क्लियर हो रहा होगा कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। इसको प्रभावी कब से किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, क्योंकि फैक्ट्स को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसमें सबसे मेन आता है क्या कि स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे, तो अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेशी संगम का गठन किसने किया था, तो वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई तथा सुब्रमण्यम शिवा एवं कुछ वकीलों ने मिलकर किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को की गई थी। अरविंदो घोष पंजाब नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य तथा रास बिहारी घोष प्रथम अध्यक्ष थे। सांस्कृतिक जगत में प्रभाव पड़ा था। आमार सुनार बंगला को गाया गया था। सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की थी। सखाराम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा को प्रकाशित किया था। आई होप कि सारा पॉइंट क्लियर होगा, तो आप लोग ये वीडियो और इससे पहले वाला जो बंगाल विभाजन है दोनों को देख लें। तो आई होप कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने का चांसेस कम रहेगा। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे ही आगे नए नए टॉपिक्स को जानने के लिए। ओके, थैंक यू।